छोड़ो आंदोलन और स्वतंत्रता एवं संग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसी भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर जो भारतीय राज्यों में जो था तो वो कौन सा था उस समय? कश्मीर था। और निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर जैसे भारतीय शासक, जो वहाँ के ब्रिटिश शासक नहीं था, वहाँ पे भारत का ही शासन था, भारतीय शासकों का शासन था, कि समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका क्या नाम था? उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये सही नहीं है। चौरा चौरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था, ये सही 1922 में हुआ था। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, ये भी सही है। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो उन्होंने कहा था कि जून 1948 तक हम क्या करेंगे कि भारत से ब्रिटिश शासन को वापस बुला लेंगे। ठीक है, 20 फरवरी 1947 को कहा था। एक साल बाद 1948 में जून में। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो उसे सिरिल रेडक्लिफ कहते हैं। तो रेडक्लिफ लाइन नहीं रहता है भारत और पाकिस्तान के बीच, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड लाइन है, और चीन और भारत के साथ भी रेडक्लिफ लाइन है, मैकमोहन लाइन है। तो एक रेडक्लिफ लाइन किसके साथ है? हमारा बांग्लादेश के साथ है क्या? एक तो भारत और पाकिस्तान के साथ है। चलिए देखते हैं। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? एक राष्ट्रीय सरकारी स्थापना के लिए, और ऑप्शन है दूसरा है सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग का ब्यौरा के लिए। तो इसमें ऑप्शन सी केवल 2, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। उन्होंने बोला था कि आप अपना एक अगर संविधान बना लेते हैं और आप अगर भारत को आप नहीं संभाल पाएंगे क्योंकि आपका अपना संविधान ही नहीं है, तो अगर आप अपना संविधान बना लेते हैं तो उसके लिए कैबिनेट मिशन आया था 1940 में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। उस समय उन्होंने अहिंसा वाला जो था उस चीज़ को त्याग दिया था। 1942 में जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग निकले थे? तो ये हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग निकले थे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दास्ता का गठन किया गया था। किसने किया था? तो ये जयप्रकाश नारायण ने किया था। बकरी का टापू ये क्या है यार? भारत के विभाजन को प्रथम बार किसने स्वीकार किया? तो माउंटबेटन योजना के द्वारा स्वीकार किया गया भारत के विभाजन को। माउंटबेटन ने ही भारत का विभाजन कराया था ना। ठीक है, 10वां है, इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स ये थे, रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे, ये तो वहाँ के थे ना, उस समय तो ब्रिटेन के पीएम थे शायद, ऐसा कुछ था। इटली नहीं, ये नहीं थे, मैकडोनाल्ड नहीं थे। और क्योंकि इटली नहीं 1947 अभी हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े ना इटली से रिलेटेड, अभी पढ़ लेते हैं। इटली देखो उस समय प्रधानमंत्री इटली था 1947 में, तो नहीं, तो ये मैकडोनाल्ड भी तो पीएम ही थे वहाँ के। अब दिमाग नहीं में आ रही, ये नहीं है, बस कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं है। बाकी एवी अलेक्जेंडर भी थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भी थे, और सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स भी थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? बॉम्बे में। क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया? तो महात्मा गांधी ने। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे हमारे ब्राहादरा
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ की थी? तो खुफिया रेडियो ये उषा ही की थी, उषा मेहता ने। और इस खुफिया रेडियो के द्वारा वो भारत में क्रांतिकारी भावनाओं को बढ़ा रही थी, मतलब कि भारत के प्रति भारत को स्वतंत्र कराने के लिए लोगों को जागरूक कर रही थी। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे? तो अभी यही जयप्रकाश नारायण हम ना फरार हो गए थे। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन को किन्होंने मार्गदर्शित किया? एक से अधिक, अच्छा एक से अधिक भी हो सकता है। वर्गीदारों ने, मुखियाओं ने, रिक्शा चलाने के लिए। क्रिस्प के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ेगा। बुद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल वह वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे नहीं खोना चाहिए। यह शब्द किसने लिखे थे? ये मौलाना अबुल कलाम ने लिखा था, जो प्रथम शिक्षा मंत्री बने। किस घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? तो ये था हमारा बी, शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह, नौसैनिक विद्रोह था ना वो, शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह, जिसने प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचा दिया। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। वो किसका जिक्र कर रहे थे? वो कर रहे थे कांग्रेस नेतृत्व का। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलनों को भेड़ियों के सामने फेंक दिया गया था। वो किसका जिक्र कर रहे थे? कांग्रेस नेतृत्व का। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन BN कॉलेज का विद्यार्थी था? तो ये थे जगतपति थे। अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे? तो ये लियाकत अली खान थे, अंतरिम वित्त। 1946 में बने अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो पहले तो वो खाद्य और कृषि विभाग में थे। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन, क्रिस्प मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट का आगमन। तो ये है बी, क्रिस्प मिशन का आगमन भारत में। अब किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? ये किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने, प्रथम प्रधानमंत्री। अच्छा, किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? ये भारत छोड़ो आंदोलन में। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा व्यक्तिगत आंदोलन 1940 में स्टार्ट हुआ था कि द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? तो ये लिया था महात्मा गांधी ने। 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता का पहचान किस संदर्भ में मिला? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के संदर्भ में मिला। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया किस वर्ष? तो ये किया था 1942 में। भारत गांधी जी और उनके सहयोगियों ने 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। अच्छा, धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण तरीके से ठप हो गई। उसमें अधिकतम कौन सा प्रभावित जिला था? तो पटना था। 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समय अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल
कलाम आज़ाद थे। फिर से पढ़ते हैं। 6 जुलाई 1942 को वर्धा कॉन्फ्रेंस, हाँ, तो उस समिति का जो अध्यक्ष था वर्धा में, जो महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है 6 जुलाई 1942 को। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो वो थे रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज ने। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल और मई 1947 में निम्नलिखित में से एक सदस्य भारत में नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। जापान के विरुद्ध, अच्छा, गुरिल्ला। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार से आशय निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। अहिंसा का उल्लंघन होगा। सही बात है, क्योंकि भाई जाएंगे तो मारेंगे पीटेंगे, इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार का था, अहिंसा का उल्लंघन होगा। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित करने के लिए किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? 1947 में ना, तो उस समय थे जेबी कृपलानी। लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो लोकनायक थे जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेट एटली। चर्चिल सॉरी, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है 1946 में एटली थे ना, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 को। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो उन्हें बांकीपुरा जेल में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुरा जेल में। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो वो आया था अब इसमें कंफर्म डेट नहीं है, शायद 1942 में तो आया था। कौन सा मिशन कह रहा है? कैबिनेट मिशन। देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? तो राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना, क्योंकि मार्ले मिंटो सुधार जो आया था उसी के बाद से तो ये मुस्लिम लीग और मुस्लिम का निर्वाचन अलग हो गया, ये वो उस वजह से। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? क्लीमेट एटली के समय और चर्चिल के समय भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव वो आया था। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं अरुणा आसिफ अली को। नायिका अरुणा आसिफ अली को। 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहाँ विद्रोह किया था? तो वो किए थे चेन्नई में। ठीक है, जिसे उन्हें किसे इटली को धक्का लग गया था, सदमा लग गया था। 48 का अध्याय पे हो गया। 49 कहाँ गए भाई? 48 का 49। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में क्या रखा गया था? भारतीय की सनह पूर्ण स्वतंत्रता, डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव रखा गया था, क्योंकि उसका मांग तो लोग पहले ही कर रहे थे। उसको जब अंग्रेजों ने नहीं माना तभी तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, तो उसके बाद बहकाने के लिए लोग डोमिनियन स्टेट लाने लगे, लेकिन वो बहुत देर हो गया था, तब तक भारत जाग चुका था। अब क्या है कि वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो वो हमारे किए थे जवाहरलाल नेहरू ने, अंतरिम सरकार का। और अभी क्या था कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अभी यही अंतरिम सरकार से रिलेटेड था। अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद को
कौन सा पद मिला था? खाद्य और ये अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री जो थे वो लियाकत अली खान थे। और यहाँ पे था कि अंतरिम यहाँ पे क्वेश्चन था कि हाँ 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो वित्त मंत्री लियाकत अली थे, खाद्य और कृषि राजेंद्र प्रसाद थे, और अंतरिम सरकार का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ओके। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 में ही हुआ होगा, तो ये हुआ था 16 जुलाई को 1947 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया। कहाँ पे? आगा खा पैलेस में। उसके साथ कस्तूरबा गांधी जी भी गई थी और उनका वहीं मृत्यु भी हो गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की एक प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही किसे कहते हैं? विनोबा भावे को। भारत छोड़ो आंदोलन में उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में अधिक व्यापक हो गए? तो ये हमारे बिहार, बंगाल, गुजरात, संयुक्त प्रांत। तो इसमें ऑप्शन डी है 1 और 4, बिहार और संयुक्त प्रांत में दंगे ज़्यादा प्रभावी हुए। फिर है स्टैनफोर्ड क्रिस्प एक सदस्य था, किसका? ये था लेबर पार्टी का। कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं है? क्या प्रस्तावित नहीं था? तो इसमें था पाकिस्तान का निर्माण प्रस्तावित नहीं था। संविधान सभा के लिए चुनाव, अंतरिम सरकार की स्थापना, भारतीय संघ का निर्माण, ये सब था, लेकिन पाकिस्तान का निर्माण नहीं था। भारत में विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत में विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष JB कृपलानी थे। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित में से राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो वो थी लेबर पार्टी, क्योंकि लेबर पार्टी के ही तो वो थे स्टैनफोर्ड क्रिस्प सत्ता में थी। वह कौन सी आज़ादी के समय ना, तो उसमें क्लेमेंट एटली थे, वो भी लेबर पार्टी से रहेंगे। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन और लाई वेवेल दोनों से लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता की? वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष थे? तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद। अब हम सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम क्या दिया था? तो उसे कहा था स्वराज द्वीप। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। 1945-46 में दिल्ली के पक्ष में पेश हुए वकील थे। INS के मुकदमे। डी है भोला भाई देसाई। नहीं पता भाई इस क्वेश्चन का कंफर्म। भोला भाई देसाई। नेताजी द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। आज़ाद हिंद फौज की सुभाष चंद्र आज़ाद हिंद फौज 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस के नाम पे पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था जर्मनी में। भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1943 में हुई। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने की। INA की स्थापना हुई सिंगापुर में। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सिंगापुर में हुई। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने स्थापना की? ये उपज हमारी थी कैप्टन मोहन सिंह की, और इसकी स्थापना भी इन्होंने ही की थी। अच्छा हाँ, मोहन सिंह ने किया था, कैप्टन मोहन सिंह ने। और ये यहाँ भारत से भाग गए थे और वहाँ पे जाके सेना का निर्माण कर रहे थे ब्रिटिश के विरुद्ध। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? ये की थी मोहन सिंह ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी मोहन सिंह ने की थी। ओके। और यहाँ पे किसकी स्थापना? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। बाकी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने किया। अच्छा ओके, थैंक यू।
दिल्ली चलो का नारा इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित है, इंडियन नेशनल आर्मी से। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े हैं और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो ये थे हमारे जयप्रकाश नारायण। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इसका सी है। कौन है? शिलभद्र याजी। ओके, निम्नलिखित क्वेश्चन क्या एक बार और पढ़ लेते हैं। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और इंडियन नेशनल आर्मी आंदोलन के साथ भी जुड़े थे? तो ये थे हमारे शिलभद्र याजी। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर के INA बनाने में सहायता प्रदान की? तो जनरल मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह ने। आज़ाद हिंद फौज या सुभाष चंद्र बोस? अब पढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ये की थी कैप्टन मोहन सिंह ने। कटक उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? तो ये सुभाष चंद्र बोस से। तो सुभाष चंद्र बोस कहाँ के थे? कटक उड़ीसा में है ना, उड़ीसा में ही तो है। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो उन्हें 1939 में एक बार तो वो त्रिपुरी अधिवेशन था, हरिपुरा अधिवेशन था, 1938 में चुना गया था। अच्छा, 1938 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? उन्हें निर्वासित करके मांडली भेजा गया था, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, वह संविधान के मसौदा समिति के सदस्य थे। ये गलत है। अब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। अब यहाँ पे लिखा है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। तब फिर इसमें तो एक से अधिक होगा गलत ना, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना उन्होंने नहीं की थी। संबंधित हैं, मतलब जाने पहचाने हैं, स्थापना की थी। किसने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। अस्थायी सरकार, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद, 21 अक्टूबर 1943। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी? तो मोहन सिंह ने। और की किसने थी? अच्छा, सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में दलों में से किस की स्थापना की? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित राजनीतिक दल कौन सा था? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का क्या नाम था? तो वो था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, 1938 में। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सहगल ढिल्लो शाह नवाब मुकदमे के बचाव पक्ष के वकीलों में से एक था? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सहगल ढिल्लो शाह नवाब मुकदमे के बचाव पक्ष में वकील में से एक था, उसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे। 3 INA जवानों, मतलब इंडियन नेशनल आर्मी जवानों की प्रसिद्ध सुनवाई के समय वकील कौन था? भूलाभाई देसाई। सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन मोहन सिंह द्वारा किया गया। मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी आज़ाद हिंद फौज, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। और अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 1942 में हुआ। 1943 में तब क्या? सी 1942। रुको देखिए क्या है, आज़ाद हिंद फौज ना, आज़ाद हिंद फौज। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना 1943 में हुई। ओके।
और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार को वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया? ब्रिटिश शासन से अंडमान निकोबार को वापस लिया, उन्हें कहा था स्वराज द्वीप, शहीद और स्वराज द्वीप। देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? तो ये किया था तिरुपुर कुमरन ने, देशबंधु नवयुवक का संघ का गठन। सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। अब भाई साहब यहाँ पे 1943 में दिया है और यहाँ का आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में था, स्थापना 1943 में। ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था मोहन सिंह द्वारा। आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कब किया गया था? तो 1942 में। गठन यहाँ थे, स्थापना 43 में। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन में से अंडमान निकोबार को वापस लिया और उन्हें शहीद और स्वराज नाम दिया। देशबंधु नवयुवक का किसने किया था? तिरुपुर कुमरन ने। सुभाष चंद्र बोस के पिता का क्या नाम था? जानकी नाथ बोस। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवास अयंगर। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ये अच्छा क्वेश्चन है। फिर क्या है नेक्स्ट? अब पढ़ते हैं क्रिस्प मिशन संविधान सभा। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिस्प मिशन को भारत भेजा? तो उस समय चर्चिल थे। 1942 में प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिस्प मिशन भारत आया था, चर्चिल के समय, विंस्टन चर्चिल। कैबिनेट मिशन अब पढ़ लेते हैं। जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल था? तो वो लेबर पार्टी था। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? पार्थिक लॉरेंस था, साइमन नहीं थे, अलेक्जेंडर थे, स्टैटफोर्ड क्रिस्प थे। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत आया जिसमें 3 सदस्य शामिल थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैटफोर्ड क्रिस्प और AB अलेक्जेंडर। फिर क्या है? 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? तो वो था संयुक्त प्रांत का। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में, 1942 में नहीं भाई, 1942 में क्रिस्प मिशन भारत आया था। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। AICC ऑल इंडिया नेशनल कमेटी में भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो ये किया गया था 8 अगस्त 1942 को। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन का मसौदा तैयार किया था? तो वो किया था महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1942 में। और इसके बाद है भारत में स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन के बाद निम्न में से कौन सी घटना हुई? ब्रिटेन में लेबर सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा। यही था भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। 1946 में कैबिनेट मिशन आया, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था। दांडी 1900 उसमें ही हो गया था, 30 में ही हो गया था। और लेट बिल 1919 में फिर आया था। ब्रिटिश भारत में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना भी पहले हो चुकी थी। तो यही जो लेबर सरकार ने कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा था। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में हुआ था। कौन से? सूरत में, लाहौर में, कलकत्ता में, बम्बई में। तो बम्बई में। भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई तत्कालीन बॉम्बे अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह सत्र 1942 अगस्त में, 8 अगस्त को ना। भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई शहर से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरोड़ा आसिफ ने राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था। कहाँ पे? तो ये फहराया था बम्बई में, आधुनिक में मुंबई, वर्तमान में बम्बई, बॉम्बे।
आंदोलन का अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, तो उसे भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का 78वां वर्षगांठ कब मनाया गया था? 78वां 1920 में भारत छोड़ो आंदोलन का वर्षगांठ, जबकि 75वां मनाया जा रहा है ना वर्षगांठ, आज़ादी का वर्षगांठ। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का 75वां, क्योंकि 78वां, क्योंकि 82 से 3 78वां। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष में शुरू हुआ था तो 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी द्वारा दिए गए नारे क्या थे? करो या मरो का नारा था। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 8 अगस्त 1942 को। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष? 1942 को भाई। प्रांतीय चुनाव, प्रोविंशियल इलेक्शन, तो क्या है कि प्रांतीय चुनाव किस साल ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे? तो ये हुए थे 1936 से 37 में प्रांतीय चुनाव। ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 में प्रांतीय चुनाव के दौरान पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो वो यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। माउंटबेटन योजना या भारत विभाजन पर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था? भारत ब्रिटेन का एक हिस्सा बन जाएगा? नहीं, भारत 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन बी, वही ना, भारत 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली उस दिन महात्मा गांधी ने कहाँ थे? उस दिन महात्मा गांधी कलकत्ता थे। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई? तो ये की गई थी 3 जून 1947 को। भारत के बंटवारे की घोषणा की गई थी 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? सुबह था, शाम था, रात था? तो आधी रात। 15 अगस्त 1947 आधी रात। ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई? तो वो हुई थी 1946 में। तो 47 में बोली थी कि स्वतंत्र हो जाएगा। भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना? तो ये बना था 26 जनवरी 1950 को। संप्रभु। भारत में संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से असंगत को चिन्हित कीजिए। यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है, ऐसा नहीं, ये एक वैधानिक दस्तावेज है भाई। भारत का नियमावली पुस्तक है ही, इनमें कानून शासन के कूटबद्ध भी हैं, यह मूलभूत राजनीतिक मूल्यों का प्रतिबिंबन भी करता है, सही है। तब पढ़ते हैं भारत का संवैधानिक विकास। वायसराय के कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वे थे सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, वायसराय के कार्यकारी परिषद में। ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए प्रत्येक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति किस वर्ष दी थी? तो हाँ, वो दी थी 1909 में, पार्लियामेंटो में आया था ना, उसी में। 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था? तो पार्लियामेंटो था सुधार। हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई को और बढ़ाने हेतु मतदाताओं का विभाजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक आया था? तो पार्लियामेंटो सुधार आया था। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित है? तो ये है हमारा एक संघीय और संसदीय प्रणाली, संघीय और संसदीय प्रणाली का सिद्धांत था। अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब आया था? तो 1859 में आया था। में किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था? तो ये रखा था 1946 का कैबिनेट मिशन योजना, संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था, तो कैबिनेट मिशन योजना 1946। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया। इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो 1946 कैबिनेट मिशन के तहत।
ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान था? तो वो था 1935 अधिनियम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारों के लिए खोल दिया? तो ये 1813 का चार्टर्ड अधिनियम था। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना किसी अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी? तो अभी हम लोग पढ़े थे, ये अंतर्देशीय आव्रजन मतलब इमिग्रेशन एक्ट जो था ना 1859, उसमें यहाँ पे एक था ना, हम लोग पढ़े थे 1859, यहाँ क्वेश्चन आ गया ना। हाँ, 1859 में था अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवासन अधिनियम। तो निम्न में यहाँ है कि निम्नलिखित में से किस में बागान मजदूरों को बिना अनुमति के, मतलब अनुमति बिना मांगे वो नहीं छोड़ सकते थे, मांगना पड़ता था तो अगर छोड़ना है तो अंतर्देशीय आव्रजन अधिनियम 1859 में। प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किया गया 1935 में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था? तो ये था 1773 का विनिमय अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंधित मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार ने 1773 विनियम अधिनियम विनियम भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ क्या सच नहीं है? तो इसके साथ ये नहीं सच है कि अधिनियम 1919 लेके 1939 तक 20 वर्षों तक अवतरित रहा, बिल्कुल नहीं। और क्या क्या सही है इसमें? अधिनियम की एक अलग प्रस्तावना थी। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया, तो ये सही था। विधिनियम में ये लोक सेवा आयोग प्रदान किया, ये भी सही था। अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1892 में। भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था? गवर्नर जनरल ना 1833 के 1800 चार्टर्ड अधिनियम 1833 के बाद में गवर्नर जनरल का पद भी बनाया गया था। उससे पहले सिर्फ जनरल रहते थे, फिर गवर्नर जनरल आए। प्रांतीय स्वायत्तता द्वारा प्रदान की गई थी, ये की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ब्रिटिश भारत मार्लियामेंटो 1909। भारतीय संविधान में के संशोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भारतीय संविधान के संशोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट 1918 में कब प्रकाशित हुई थी? गलत है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 में यहाँ प्रकाशित हुई थी और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भारत में 1919 में आया था। किस वर्ष पिट्स का भारतीय अधिनियम पारित हुआ? 1784 में। भारत के गवर्नर जनरल वायसराय। सती प्रथा को बंद कराने के लिए किसने लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग किया? तो राजा राम मोहन राय ने। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? तो ये किया गया था कैनिन के समय कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। निम्न में से समाज सुधारकों में विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था? सती प्रथा, दास प्रथा उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता प्रकरण नहीं, सती प्रथा पर बैन लगाए थे। और क्या है? ठगों से संगठित निरोहों का दमन। तो ऑप्शन बी है 1, 3, 4।
तो चौथा तो ठगों से संबंधित निरोहों का दमन, गिरोह नी, हे भगवान, गिरोहों का दमन चौथा सही है। इसके बाद सती प्रथा पे तो किए ही थे। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना था। दास प्रथा का उन्मूलन ये नहीं किए थे बहन। तो 1